जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग प्रियांशु कुमारी, प्रिया भारती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चे? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज आ रही है बच्चे? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? चलिए, जब मेरी आवाज आप लोगों के पास जा रही है बच्चे, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ना शुरू किया था? क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछली क्लासेस में? हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? जय हिंद विवेक मौर्य। क्या पढ़ा था हम लोगों ने पिछली क्लासेस में? शायद हम लोगों ने पिछली क्लासेस में फ्रेजल वर्ब्स के बारे में और पार्टिसिपल फ्रेजेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। पार्टिसिपल फ्रेजेस के बारे में पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया था, किस तरीके से दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, उसके एक नए नियम को हम लोगों ने सीखा था पार्टिसिपल फ्रेज के मदद से। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग रिया चौधरी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, अब पढ़ने पढ़ाने की बात पर हम लोग आते हैं और इस सफर में हम लोग आगे की ओर चलते हैं और इस सफर को हमें इन्फिनिटिव के जरिए शुरू करना है। ठीक है, इन्फिनिटिव हम लोगों ने पढ़ा है, इन्फिनिटिव हम लोगों ने पढ़ रखा है इससे पहले। अब थोड़ा सा इसी इन्फिनिटिव को कुछ अलग लेवल पर लेकर चलना हमें अब क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो इन्फिनिटिव्स है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और ये इन्फिनिटिव किस तरीके से हम एग्जाम में पूछते हैं, सबसे पहले मैं इन्फिनिटिव के कुछ दो सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, उसको आप बताने का काम करिएगा कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग बताने का काम करिएगा। ठीक है, अगर मैं आपके सामने पहला सेंटेंस आपको बोलूं, आई वॉन्ट टू सेल माई कार। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है बताइए? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू सेल माई कार, इसका मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू सेल माई कार, इसका मतलब क्या है बच्चे? चलिए, यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार। तो इस सेंटेंस में हमें ये पता चल रहा है कि आई अपना क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है बच्चा? आई अपना सब्जेक्ट है और ये रहा इसका वर्ब, और इसके बाद यही आई जो है इस सेल का क्या है, डूअर है। ठीक है, आई जो है इस वांट का भी डूअर है और आई जो है वो सेल का भी डूअर है। और इसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट की कहानी लिखी हुई है, इसका ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ से क्या पता चला? आई इस सेंटेंस का डूअर है, मतलब कि इस वांट का भी डूअर आई है, और उसके बाद टू सेल का भी डूअर हमारा कौन है? आई है। और आगे माई कार जो है वो अपने ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर मैं आपके सामने दूसरा सवाल लिखूं कि आई वॉन्ट रोहित टू सेल माई कार, तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है बच्चे? तो हमें यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये जो रहा हमारा आई इस वांट का डूअर है। क्या है? इस वांट का डूअर है। फिर इस वांट का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना वो क्या बना? हमारा रोहित।
लेकिन आगे जब हम देखते हैं टू सेल माय कार, तो अब डूअर इसका कौन बन गया है? रोहित। अब रोहित इसका क्या बन गया है? डूअर, जो क्या करने का काम करेगा? सेल करने का काम करेगा। किस चीज को? तो मेरी कार को सेल करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे सेंटेंस, इस सेंटेंस में टोटल चीज का डूअर कौन था? आई था। और इस सेंटेंस में यहाँ पर आगे चलकर डूअर कौन बन गया? हमारा रोहित बन गया। तो यहाँ पर हमें कहानी ये समझ में आती है कि जो हमारे इन्फिनिटिव्स हैं, जो हमारे इन्फिनिटिव्स हैं, इस इन्फिनिटिव्स में भी क्या चीज छिपा हुआ होता है? टेंस की कहानी छिपी हुई होती है। ठीक है, ये जो हमारा इन्फिनिटिव है, इसे, इसमें किसकी कहानी छिपी हुई होती है? टेंस की कहानी छिपी हुई होती है। क्यों छिपी हुई होती है बच्चे? इन्फिनिटिव्स भी तो अपना एक वर्ब है, और वर्ब का काम क्या है? एक्शन कराना। क्या कराना बच्चे? एक्शन कराना। तो इस इन्फिनिटिव्स में भी किसकी कहानी छिपी हुई होती है बच्चे? हमारी टेंसेस की कहानी छिपी हुई होती है। जैसे कि मैं अगर आपके सामने बोलूं कि हम लोगों ने इन्फिनेटिव पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ने का काम किया था? इन्फिनेटिव को पढ़ने का काम किया था। और इन्फिनेटिव के हम लोगों ने स्ट्रक्चर को भी देखा था। इन्फिनेटिव के हम लोगों ने स्ट्रक्चर को भी देखा था, और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की थी। हम लोगों ने इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर 2+V1 के साथ देखने का काम किया था। ठीक है, 2+V1 के साथ हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखने का काम किया था। 2+V1 के साथ हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखने का काम किया था। अगर मैं आपके सामने वही सेंटेंस लिखूं जो मैंने अभी लिखा था, आई आई want Rohit to do this वर्क। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट रोहित टू डू दिस वर्क। इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं क्या चाहता हूं। हाँ जी, इसको नोट करना है, सारी चीजों को नोट करना है। लिखा हुआ है आई वॉन्ट रोहित टू डू दिस वर्क। अगर मैं इसके मीनिंग पर जाऊं तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि रोहित यह काम करे। क्या चाहता हूं? कि जो रोहित है वो यह काम करे। अब कब करे इसका कोई पता नहीं है, काम होना बाकी है। यहाँ पर कब करे इसका कोई अता पता हमें नहीं है। तो जब भी हम इन्फिनिटिव के इस रूप को लेकर चलते हैं, 2+V1 के रूप को लेकर चलते हैं, तो हमें यह किस टेंस के बारे में बताता है? इनडेफिनिट टेंस के बारे में बताता है। किस टेंस के बारे में बताता है बच्चे? इनडेफिनिट टेंस के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो काम कब करेगा, इसका समय का हमें कोई भी अता पता नहीं है। इसके समय का हमें कोई भी अता पता नहीं है। अब हम चाहें तो इस इंफिनिटिव को हम कंटिन्यूअस के रूप में भी लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस टेंस के कंटिन्यूअस टेंस में भी हम इसे ले जा सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? टू के साथ बी जोड़ना पड़ेगा, और वर्ब के साथ हमें क्या जोड़ देना है बच्चे? आईएनजी का फॉर्मेट जोड़ देना है। जैसे ही हम ये करेंगे तो ये अपने आप में किस टेंस को बताना स्टार्ट करेगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताना स्टार्ट करेगा। अगर हम इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस सेंटेंस को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आई वॉन्ट रोहित टू बी डूइंग दिस वर्क। इसका, इस सेंटेंस से हमें क्या पता चला? कि मैं चाहता हूं कि रोहित यह काम करता हुआ हमें नजर आए, यह काम करता हुआ नजर आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इन्फिनिटिव्स को अलग अलग टेंसेज में भी चेंज करते हैं। ठीक है, और इस तरीके के सवाल हमें उलझाते हैं। कहां पर? एग्जाम में। किस तरीके से उलझाएंगे अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि इन्फिनिटिव को हम एज एन इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हैं, और इसी का हम फॉर्मेट किस चीज में चेंज कर सकते हैं बच्चे? कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी चेंज कर सकते हैं। अब हम इसका परफेक्ट भी बना सकते हैं, परफेक्ट टेंस में भी हम इसे लेकर जा सकते हैं। टू के साथ हमने हैव को जोड़ा, और वर्ब के तीसरे फॉर्म को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। तो ये फॉर्मेट हमें किस टेंस की ओर लेकर चला गया?
हमें परफेक्ट टेंस की ओर लेकर ये हमें क्या कर गया, शिफ्ट कर गया। ठीक है, किस टेंस की ओर ये हमें शिफ्ट कर दिया, परफेक्ट टेंस की ओर हमें ये शिफ्ट कर दिया है। अगर मैं इस सेंटेंस का क्या बनाऊं बच्चे, परफेक्ट में बनाऊं, तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट रोहित टू हैव डन दिस वर्क। ठीक है, तो इस तीसरे सेंटेंस से हमें क्या पता चला, आई वॉन्ट रोहित टू हैव डन दिस वर्क। तो इससे हमें यह पता चला बच्चे कि मैं रोहित को क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि रोहित यह काम कंप्लीट करता हुआ मुझे नजर आए। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, रोहित यह काम कंप्लीट करता हुआ नजर आए। अब एक बात हम इसको और दूसरे टेंस में लेकर जा सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी लेकर जा सकते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ले जाने के लिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसे ले जाने के लिए बच्चे कुछ नहीं करना है, बस इसमें हमें टू के साथ, टू के साथ हैव जोड़ना है, फिर जोड़ना है बीन, फिर वर्ब के साथ हमें आईएनजी का फॉर्मेट जोड़ना है। किसका जोड़ना है बच्चे, आईएनजी का फॉर्मेट जोड़ना है। और फिर हमें बस कुछ नहीं चाहिए, इन सब के बाद, इन सब के बाद हमें एक और चीज चाहिए होती है। इन सब के बाद हम सिंस या फॉर के साथ टाइम का भी मेंशन करते हैं। सिंस या फॉर के साथ हम लोग क्या चीज का मेंशन करते हैं, टाइम का मेंशन करते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमें कहां पर लेकर जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर लेकर जाता है। किसकी ओर लेकर जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर हमें लेकर चला जाता है। अगर मैं इसी सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस की तौर पे लिखूं, तो मैं बोल सकता हूं आई वॉन्ट रोहित टू हैव बीन डूइंग दिस वर्क। और आगे हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, टाइम मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कोई भी टाइम आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि आई वॉन्ट रोहित टू हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो मैं क्या चाहता हूं कि रोहित यह काम सुबह से करता हुआ नजर आए। ठीक है, सुबह से करता हुआ नजर आए। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चला बच्चे कि इंफिनिटिव को हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं, टेंसेस के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि इसे हम टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला हम लोगों ने कन्वर्ट करने का काम किया इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हमने ये बनाया, परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हमने ये बनाया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हमने ये बनाया। समझ में आई बात। अब जब हम लोगों ने देखा कि इंडेफिनिट का, इंफिनिटिव्स का जो हम लोगों ने टेंस में बदला है, जो हम लोगों ने इंफिनिटिव्स को टेंस में बदला है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है, जो भी चीज टेंस में होती है उसका तो हम वॉइस भी तो बना सकते हैं बच्चे। उसका हम लोग क्या बना सकते हैं, वॉइस भी बना सकते हैं। जिसका हम टेंस में कन्वर्जन कर सकते हैं, उसे हम किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, ये वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। मतलब कि ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है बच्चे, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो हम इसका एक्टिव से पैसिव भी बना सकते हैं। तो अगर हम इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर लिखना चाहें, तो इंडेफिनिट टेंस का पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस का पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, सबका मैं पैसिव इसके नीचे लिख देता हूं। ठीक है, अगर हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाने का काम करें, ये क्या है, एक्टिव वॉइस। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर बनाने का काम करूं, किसमें बनाने का काम करूं, पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर बनाने का काम करूं, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहां पर लिखना है टू। इसका मैंने क्या बना, मैं क्या बना रहा हूं, इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टू लिखना है, फिर बी लिखना है, और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है। तो ये इंडेफिनिट टेंस का क्या बन जाएगा बच्चे, पैसिव वॉइस। क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, अब पैसिव वॉइस हमें इस सेंटेंस का बनाना है, तो कैसे बनाइएगा। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि राहुल किल्ड द टाइगर, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाइएगा, राहुल किल्ड द टाइगर का पैसिव कैसे बनेगा बताइए तो, राहुल किल्ड द टाइगर इसका पैसिव कैसे बनेगा।
राहुल किल्ड द टाइगर का पैसिव कैसे बनेगा? बहुत बढ़िया। आप लोगों ने ये समझा कि जो हम ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखने का काम करते हैं। तो टाइगर को हम लोगों ने पहले लिखने का काम किया, फिर इस वर्ब को हम लोग चेंज करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, तो हम पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से वॉज किल्ड लिखते हैं और फिर इस सब्जेक्ट को लेकर आते हैं बाय राहुल। तो ये रही हमारी एक तरीके की कहानी। बस हमें ये समझना था कि हम ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट के तरीके से यूज करते हैं। ठीक चलिए, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाए, आई वॉन्ट राहुल टू डू दिस वर्क, तो आई वॉन्ट का तो हम क्या नहीं बना सकते हैं बच्चे, आई वॉन्ट का तो हम क्या नहीं बना सकते हैं, पैसिव नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वांट में कोई एक्शन नहीं होता है, तो आई वांट एज इट इज रह गया। अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाना है, तो दिस वर्क सबसे पहले लाना होगा हमें। तो मैंने लिखा आई वांट दिस वर्क। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, अब इसका हमें क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू के साथ बी और डू का तीसरा फॉर्म लिखना पड़ेगा, टू बी डन। उसके बाद बाय लिखेंगे और इस सब्जेक्ट को उठाकर हम यहां पर लाकर रख देंगे। तो ये बन गया इसका क्या चीज बच्चे, इसका बन गया हमारे पास पैसिव वॉइस। तो हमने इंफिनिटिव्स में क्या चीज को देखने का काम किया कि इंफिनिटिव्स हमें टेंस में भी बनाने में मदद करता है, और इसका हम अगर टेंस बना सकते हैं तो इसका हम वॉइस में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका वॉइस में जब हम लोगों ने कन्वर्जन किया तो इनडेफिनिट टेंस का वॉइस में कन्वर्जन का जो हमारा स्ट्रक्चर आया वो लिखा हुआ हमें नजर आया कुछ इस प्रकार से, टू के साथ बी का फॉर्मेट और फिर उसके साथ हम लोगों ने क्या चीज जोड़ने का काम किया, वर्ब के तीसरे फॉर्म को जोड़ने का काम किया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव नहीं बनाते हैं। अब आगे आया हमारे पास कौन चीज, परफेक्ट टेंस। क्या आया बच्चे, परफेक्ट टेंस। ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अगर हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसका लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, टू के साथ हैव लिखेंगे, हैव के बाद बीन लिखेंगे और इसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा परफेक्ट का पैसिव वॉइस। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सेंटेंस का, ये वाले सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बनाकर बताइए, जल्दी से बनाकर बताइए। ठीक है, आपके सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है परफेक्ट के पैसिव वॉइस का, आपको बस इसका पैसिव वॉइस बनाना है, जल्दी बनाइए। आई वॉन्ट रोहित टू हैव डन दिस वर्क, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, जल्दी बनाइए। चलिए, इसका क्या होगा बच्चे, इसका होगा, देखिए सबसे पहले तो आई वॉन्ट एज इट इज रह जाना है, आई वॉन्ट एज इट इज रह जाना है। अब यहाँ पर हमें क्या लेकर आना है बच्चे, यहाँ पर हमें उठाकर लेकर आना है इसका ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा दिस वर्क। ठीक है, दिस वर्क, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, इसका पैसिव बनाना है। तो हम लिखेंगे टू हैव बीन डन, और लास्ट में हमें सब्जेक्ट को उठाकर लाना है इसके और लिखना है बाय रोहित। तो इसका पैसिव क्या बना, आई वॉन्ट दिस वर्क टू हैव बीन डन बाय रोहित, आई वॉन्ट दिस वर्क टू हैव बीन डन बाय रोहित। बहुत सुंदर, दिस वर्क टू हैव बीन डन बाय रोहित, बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार, प्रियांशु कुमारी, प्रिया भारती, रिया चौधरी, बहुत बढ़िया।
सुंदर विवेक मौर्य, सबने बेहतरीन जवाब दिया। तो हमें इन सारे स्ट्रक्चर से ये पता चला कि बच्चे हमें इंडेफिनिट इन्फिनिटिव्स जो हैं, जो इन्फिनिटिव्स हैं वो हमें कहाँ पर नजर आ सकते हैं, टेंस के रूप में भी नजर आ सकते हैं, और उसी का हम लोग पैसिव वॉइस के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को घुमाने का काम करता हूं, कहां पर आप लोगों को अब मैं घुमाने का काम करता हूं कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में जब सबसे हार्ड बनाया जाता है क्वेश्चन, ठीक है, जब एग्जाम में सबसे हार्ड क्वेश्चन बनाया जाता है वो किस तरीके का हमें दिखाई देता है। ठीक है, मैं आपके सामने बस 2 सवाल लिखता हूं, इसको बस आप देखिए, और अगर आपसे संभव हो तो इसे क्या बोलते हैं, चेंज करने का भी काम करिएगा। ठीक है, कल हम लोगों ने पार्टिसिपल फ्रेज पढ़ा था, बस उसी के बेसिस पर मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिख रहा हूं। जो कल हम लोगों ने समझा था उसी के बेसिस पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसी को आप बस समझने का काम करिए और बनाने का काम करिए। ठीक है, चलिए इस पहले सेंटेंस को देखने से पहले आप बस इस सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। पहले सेंटेंस को समझने से पहले सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िए विवेक मौर्य, उसके बाद ही तो हम किसी चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। इम्प्रिजन्ड लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन वॉज इम्प्रिजन्ड लिखा हुआ है, IMPRISONED ये लिखा हुआ है, इम्प्रिजन्ड लिखा हुआ है। चलिए अगर मैं इस दूसरे सेंटेंस पे आपको लेकर जाऊं तो आपको ये चीज पता है कि यहाँ पर जो भी फ्रेज लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी इंफिनिटिव लिखा हुआ है, वो क्या बच्चों के लिए लिखा हुआ है? तो आप बोलिएगा कि ये कहानी बच्चों के लिए नहीं लिखी हुई है, पढ़ाने के काम बच्चे नहीं कर सकते हैं। ये कहानी हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो भी फ्रेज लिखा हुआ होगा उसका संबंध आगे आने वाले सब्जेक्ट से होना चाहिए, उसका संबंध आगे आने वाले सब्जेक्ट से होना चाहिए। इसका संबंध आगे आने वाले सब्जेक्ट से नहीं है, इस इंफिनिटिव का संबंध आगे आने वाले सब्जेक्ट से नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसी का बच्चे पैसिव वॉइस बना देना है। इस सेंटेंस का क्या बना देना है, पैसिव वॉइस बना देना है, तो हमारी कहानी सेट हो जाएगी। टू बी टॉट वेल, टू बी टॉट वेल मतलब कि अगर यहाँ पर क्या हुआ है, टू बी टॉट वेल जैसे ही मैंने किया तो हमें समझ में आया कि अच्छे पढ़ाई के कारण ही बच्चों ने क्या ज्वाइन किया, इस बैच को ज्वाइन किया। किस बैच को ज्वाइन किया, इस बैच को ज्वाइन किया। समझ में आई बात? तो हमें इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से हमारे पास जो सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उसका करेक्शन करने के लिए हमें दे दिया जाता है। तो पहले सेंटेंस में हमें ये दिखाई दिया कि टू टीच वेल, पढ़ाने का काम तो बच्चे नहीं करेंगे, तो अगर मैं इसका पैसिव बना दूं तो कहानी सेट हो जाएगी। टू बी टॉट वेल जब मैंने किया तो हमें पता चला कि ये जो बच्चे इसीलिए ज्वाइन किए हैं क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, अब अगर हम पहले सवाल पर आए तो पहले सवाल में लिखा हुआ है हैविंग इन्वेस्टिगेटेड थॉरोली द ओल्ड मैन वाज इम्प्रिजन्ड। अब
ढेर सारे बच्चे को दिमाग में ये आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि ये जो इन्वेस्टिगेशन का काम होता है, जो इन्वेस्टिगेशन का काम होता है बच्चे, वो किनका होता है? पुलिस का होता है। किनका होता है? पुलिस का होता है। तो अगर मैं इसे सही करना चाहूं, अगर मैं इस सवाल को सही करना चाहूं, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं? एक डूअर इमेजिन कर सकता हूं, एक डूअर अपने मन में इमेजिन कर सकता हूं, और वो डूअर इस सेंटेंस के हिसाब से कौन हो सकते हैं? पुलिस हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं द पुलिस, और आगे की जितनी भी कहानी है वो एज इट इज रह जाए, आगे की जितनी भी कहानी है अगर एज इट इज रह जाए, तो हमारी कहानी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। द पुलिस हैविंग इन्वेस्टिगेटेड थॉरोली द ओल्ड मैन वॉज इम्प्रिजन्ड। ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका भी आ सकता है, मतलब कि हम इसे दूसरे तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। ये रहा हमारा पहला तरीका इसे ठीक करने का। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से ठीक करना चाहूं, तो मैं इसे किस तरीके से ठीक कर सकता हूं? तो मैं इस सेंटेंस का क्या बना सकता हूं बच्चे? इस सेंटेंस का मैं पैसिव बनाकर इसे ठीक कर सकता हूं। तो हम लिख सकते हैं हैविंग बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस, और आगे की कहानी द ओल्ड मैन वॉज इम्प्रिजन्ड। ठीक है। तो हम लोगों ने इसको सही करने का दो तरीका देखा। पहला तरीका कि हमारे पास यहाँ पर कोई डूअर ऐसा मौजूद नहीं था जो इस काम को कर सके। ठीक है, ऐसा कोई डूअर हमारे पास मौजूद नहीं था जो इस काम को कर सके, तो हमने अपने से इसके लिए डूअर को इमेजिन किया, और हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टिगेट हो रहा है और किसी को क्या किया जा रहा है? प्रिजन में डाला जा रहा है। ठीक है। तो जब किसी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन करने का जो डूअर हो सकता है वो पुलिस हो सकता है। तो हमने यहाँ पर पुलिस को इमेजिन किया और इससे पहले यहाँ पर दे दिया। दूसरी कहानी हम लोगों ने क्या की इसको सही करने की? तो दूसरी कहानी हम लोगों ने इसको सही करने का ये सोचा कि चलिए इसका क्या बना दिया जाए? इसका पैसिव बना दिया जाए, और पैसिव बनाकर हमने इसे क्या कर दिया? सही कर दिया। अब एक तीसरी कहानी भी हो सकती है इसे सही करने की, एक तीसरी कहानी भी हो सकती है इसे सही करने की, और वो तीसरी कहानी क्या हो सकती है? तो हम इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, हम इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे हैविंग इन्वेस्टिगेटेड इन्वेस्टिगेटेड थॉरोली, हैविंग इन्वेस्टिगेटेड थॉरोली। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो भी चीज कहा गया है, यहाँ पर जो भी चीज कहा गया है बच्चे, वो किसके लिए कहा गया है? वो किसके लिए कहा गया है? तो पुलिस के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द पुलिस, और इस कहानी को क्या कर देना है? ये कहानी हमारे पास पैसिव वॉइस में लिखी हुई है, इसे एक्टिव वॉइस में बदल देना है। द पुलिस इम्प्रीजन्ड द ओल्ड मैन। समझ में आई बात? यहां पर हमें किस तरीके से हमने इस तीनों सेंटेंसेस को सही किया, समझ में आई? जब आपका पेपर सबसे ज्यादा हार्ड करना होगा ना, सबसे ज्यादा हार्ड करना होगा, तो आपको इस तरीके के सवाल दिख जाएंगे। इस तरीके का कोई सवाल आपको दिख जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है। तो आप लोगों को सही करने का तरीका पता होना चाहिए। हम लोगों ने किस तरीके से सही किया, किस एक सेंटेंस को ढेर तरीके से सही किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? यहाँ तक की बात क्लियर है, तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, इस सेंटेंस को सही करने का काम करिए जिस तरीके से मैंने पीछे सही किया है। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सही हो जाएगा।
बताइए, हैविंग फिनिश्ड द हॉलीडेज द ऑफिस वाज ज्वाइंड अगेन, इसका क्या सही होगा? इसमें आप क्या सही करिएगा? जल्दी, 1 मिनट का आपको समय दिया गया है, थोड़ा सा इमेजिन करिए और इसको सही करिए। यहाँ पर क्या कहानी लिखी हुई है, वो किस तरीके से सही होगी? बहुत सुंदर विवेक मौर्य, बहुत बढ़िया। यही उम्मीद थी आप लोगों से, बहुत सुंदर, बेहतरीन। अब आप लोगों को यहाँ पर बातें समझ में आनी स्टार्ट हो गई है कि हैविंग फिनिश्ड द हॉलीडेज द ऑफिस वाज ज्वाइंड। तो हमें पता चल रहा है कि एक कहानी हमें क्या कर सकती है, हम एक कहानी ये लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई यहाँ का जो फिनिश करेगा काम वो कौन होगा? वो कौन होगा? तो एम्प्लॉय होगा। तो हमने पहला तरीका अपनाया, यहाँ पर द एम्प्लॉयज लिखने का काम हम लोगों ने किया, द एम्प्लॉयज। ठीक है, और आगे की कहानी जैसी की जैसी थी वैसी की वैसी हम लोगों ने छोड़ दी। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला तरीका, ये कहानी को सही करने का। अब दूसरा तरीका भी तो हो सकता है इसको सही करने का। दूसरा तरीका हम लोगों ने क्या अपनाया? तो दूसरा तरीका हम लोगों ने अपनाया कि इस सेंटेंस को ऐसे ही छोड़ देना है। इस सेंटेंस को बच्चे ऐसे ही छोड़ देना है, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। हम लोगों ने लिखा हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड द हॉलीडेज। अब आप लोगों को ये बात पता चल गई है कि ये कहानी किसके लिए कही गई है? तो एम्प्लॉय के लिए कही गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पर फिर से लिखा द एम्प्लॉयज, और इस कहानी को हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया? हमने एक्टिव वॉइस में चेंज कर दिया। तो हमने लिखा द एम्प्लॉयज ज्वाइंड द ऑफिस अगेन। ठीक है, तो ये दो तरीके हुए इस सेंटेंस को क्या करने के बच्चे? सही करने के। इज दैट क्लियर? Holidays office was joined again, having been finished by the employer। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विवेक, बहुत बढ़िया रिया, सुंदर। तो आप लोगों को इस कहानी को सही करने के लिए क्या आ गया है बच्चे? बेहतरीन तरीके से आ गया है। ये कहानी आप लोगों से तब पूछी जाती है जब आपका पेपर क्या हो? बहुत ज्यादा हार्ड हो। ठीक है, बच्चे को जब पेपर बहुत ज्यादा हार्ड लगे तो ये कहानी आप लोगों से, यही सब कहानी उसमें छिपी हुई होती है। अब आप लोग इसे भी बेहतरीन ढंग से बनाने का सीख गए हैं, तो आप लोगों के लिए पेपर मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों के लिए पेपर अब मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब लास्ट पार्ट के ऊपर हम लोगों को बढ़ना है, और इस कहानी का खूबसूरत सा नाम है, हम लोग को अब वर्ब के एक लास्ट फॉर्मेट पर मैं जा रहा हूं, वर्ब के लास्ट पार्ट पर मैं जा रहा हूं, जिसे मैं कहता हूं, इसे कहा जाता है पॉजिटिव आर। पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, अब इस खूबसूरत सी कहानी का नाम क्या है बच्चे? तो हम बोलेंगे इसका नाम है पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, अब हम लोग पॉजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब के बारे में अब हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। चलिए, अब देखिए, पॉजिटिव वर्ब को समझने से पहले, पॉजिटिव वर्ब को समझने से पहले हमें, मैं आपके सामने 3 सेंटेंस बोलता हूं। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब को समझने से पहले मैं आपके सामने 3 सवाल, 3 सेंटेंस बोलता हूं। अब इस 3 सेंटेंसेस को गौर से सुनिएगा। ठीक है, गौर से सुनने का काम करिएगा। मैं आपके सामने 3 सेंटेंस बोल रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। पहला सेंटेंस मैं बोलता हूं कि मैं पानी पीता हूं। ठीक है,
पहला सेंटेंस मैंने बोला कि मैं पानी पीता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं पानी पीता हूं का मतलब क्या हुआ? काम किसने किया? डूअर कौन है? मैं हूं। ठीक है, मैं पानी पीता हूं में डूअर कौन है? तो मैं हूं। अब दूसरा सेंटेंस मैंने आपको बोला कि पानी पिलाओ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने आपको बोला कि पानी पिलाओ। तो इस पानी पिलाओ वाले सेंटेंस में डूअर कौन हुआ? जो मेरे सामने है, मतलब कि आप। ठीक है, पानी पिलाओ वाले में डूअर कौन हुआ? जो मेरे सामने है, मतलब कि आप क्या हो गए? डूअर हो गए। अब तीसरा सेंटेंस मैं आपके सामने बोलता हूं और इस तीसरे सेंटेंस में मैंने आपको बोला कि पानी पिलवाओ। ठीक है, तीसरा सेंटेंस मैं आपके सामने बोलूं कि पानी पिलवाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? पानी पिलवाओ में जो डूअर हुआ, ना ही मैं हूं ना ही डूअर आप हैं। कौन है डूअर? आपने किसी को इंगेज किया, क्या करने के लिए? पानी पिलाने के लिए। समझ में आई बात? तीसरा सेंटेंस मैंने क्या बोला कि पानी पिलवाओ। पानी पिलवाओ वाले सेंटेंस में डूअर ना ही मैं हूं ना ही आप है। काम करने का जो एक्शन किया है वो किसने किया है? किसी तीसरे आदमी ने किया है। ठीक है, फिर से मैं आपके सामने तीन सवाल बोलता हूं, वही सेम सवाल रिपीट करता हूं कि मैं पानी पीता हूं। तो मैं पानी पीता हूं में डूअर कौन है? मैं हूं। मैंने दूसरा सवाल बोला कि पानी पिलाओ। ठीक है, पानी पिलाओ में जो डूअर हुआ वो कौन हुआ? जो मेरे सामने है, मतलब कि आप हुए। जब मैंने तीसरा सेंटेंस आपके सामने बोला कि पानी पिलवाओ, तो पानी पिलवाओ में आपने किसी तीसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को क्या किया? इंगेज किया है इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो डूअर ना ही मैं हुआ ना ही आप हुए, आपने किसी तीसरे आदमी को क्या किया? इंगेज किया। क्या करने के लिए? पानी पिलाने के लिए। ठीक है, एक और आपके सामने एग्जांपल लूं कि बेंच साफ करवाओ। ठीक है, मैंने आपको बोला कि बेंच साफ करवाओ, तो आपने ना ही आपने काम किया इस चीज को करने का, आपने किसी और को बुलाया क्या चीज करने के लिए? इस बेंच को साफ करने के लिए। मतलब कि कोई तीसरा आदमी को, किसी तीसरे आदमी को आपने इंगेज किया है क्या चीज करने के लिए बच्चे? इस बेंच को साफ करने के लिए। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? तो इस पॉजिटिव वर्ब को अगर हम समझें, तो इस पॉजिटिव वर्ब का अगर हमें डेफिनेशन जानना है, इस पॉजिटिव वर्ब का बच्चे अगर हमें डेफिनेशन जानना है, तो इसके डेफिनेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं? किसी तीसरे पर्सन को इंगेज करते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं टू कॉज अनदर पर्सन टू कॉज अनदर पर्सन टू डू द वर्क। ठीक है, टू कॉज अनदर पर्सन टू डू द वर्क, हम किसी तीसरे पर्सन को लाते हैं जो उस काम को क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो पॉजिटिव वर्ब के बारे में हमें यह जानकारी मिली कि हम किसी तीसरे पर्सन, मतलब कि किसी अनदर पर्सन को उस काम को करवाने के लिए क्या करते हैं? इंगेज करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? तो अगर हमें, तो हमने इस पॉजिटिव वर्ब के नाम पर, तो हम इस पॉजिटिव वर्ब के नाम पर पता है बच्चे, हम कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ते हुए आए हैं। आपने हम लोगों के साथ पढ़ने का काम किया था इस मेक के बारे में। ठीक है, इस मेक के बारे में आप लोगों ने एज अ पॉजिटिव वर्ब आप लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ इस मेक के बारे में। ठीक है, कहां पे पढ़ा है? बेयर इन्फिनिटिव्स में आपने इस मेक के बारे में पढ़ा है। तो अगर हम इस पॉजिटिव वर्ब के पहले पार्ट पर जाएं, तो पहला पार्ट हमारा कौन है? ये मेक है। ठीक है, मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं, किस तरीके से हमारे पास ये मेक काम करता हुआ नजर आता है, क्या चीज के लिए? पॉजिटिव वर्ब की तरीके से। ठीक है, मगर मैं अगर आपके सामने सवाल लिखूं, तो मैंने लिखा आपके लिए, हाँ मैंने रीचा मेड अरुण टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा रीचा मेड तरुण टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको यहां पर यह पता चल रहा होगा कि सॉल्व करने का काम ना ही मैंने किया ना ही ऋचा ने किया। ठीक है, सॉल्व करने का काम ना ही मैंने किया ना ही ऋचा ने किया। ऋचा ने किसको कॉज करवाया, मतलब कि किसको बुलाया? तरुण को इंगेज किया। तरुण को इंगेज किया कि वो क्या कर सके? वो क्या कर सके बच्चे?
वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, सॉल्व करवाने के लिए उसने किसे इंगेज किया? तरुण को इंगेज किया। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद, सॉरी तरुण तू नहीं होगा, रीचा मेड तरुण सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चला बच्चे कि जो हमारी ऋचा है उसने तरुण को इंगेज किया क्या करने के लिए? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तरुण को क्या किया गया है? इंगेज किया गया है। प्रिया तिवारी, ये बात आपको पूछनी पड़ेगी मैनेजमेंट से। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता चला बच्चे कि जो हमारा तरुण है उसे इंगेज किया गया है ऋचा के द्वारा क्या करने के लिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप लोगों ने इस मेक के बारे में बेयर इंफिनिटिव में मेरे साथ पढ़ा है कि जो भी बेयर इंफिनिटिव हमारा मेक है, अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ हमें मिलता है तो हम इसके साथ टू का यूज नहीं करते हैं, हम इसके साथ सिर्फ और सिर्फ बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। हम इसके साथ किसका यूज करते हैं? बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। और अगर ये हमारा मेक पैसिव वॉइस में हमें लिखा हुआ नजर आएगा, अगर ये मेक हमें पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में लिखा हुआ नजर आएगा तो हम इसके साथ पूरी की पूरी इंफिनिटिव को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दो कहानी बेयर इंफिनिटिव्स में इस मेक के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर मेक हमें एक्टिव वॉइस में नजर आता है तो हम इसके साथ बेयर इंफिनिटिव का चुनाव करते हैं। अगर हमारे पास पैसिव वॉइस में लिखा हुआ नजर आता है तो हम इसके साथ क्या चीज का चुनाव करते हैं? इंफिनिटिव्स का ही चुनाव करते हैं। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बोलूं बनाने के लिए, इसी सेंटेंस का अगर मैं पैसिव वॉइस आपको बोलूं बनाने के लिए, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो हम यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या किसका करना पड़ेगा? तरुण was made to solve this question by ऋचा। तो हमें यहां पर पता चला कि जब कहानी किसकी थी? एक्टिव वॉइस की थी, तो हमने इस मेक के साथ किसको चुना? बेयर इंफिनिटिव को चुना। लेकिन जैसे ही कहानी इसमें बदल गई, पैसिव वॉइस में बदल गई, तो हमने इस मेक के साथ किसको चुना? एक पूरे के पूरे इंफिनिटिव को चुना। किसको चुना? एक पूरे के पूरे इंफिनिटिव को चुना। तो इसकी कहानी हम लोग पॉजिटिव वर्ब में, सॉरी बेयर इंफिनिटिव में मेक की कहानी हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, हम लोग इसकी कहानी कहां पर पढ़े हुए हैं? बेयर इंफिनिटिव में पढ़े हुए हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से देखने के लिए मिलते हैं? किस पॉजिटिव वर्ब से देखने के लिए मिलते हैं? उससे मैं आपको मिलाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये जो हमारा है गेट, ये दूसरे प्रकार का हमारा पॉजिटिव वर्ब है। इससे ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कहां पर देखने के लिए मिलेंगे? आपको देखने के लिए मिलेंगे कहां पर बच्चे? आपके एग्जाम में। ठीक है, अब ये भी हमें दो तरीके से तंग करेगा, एक जब ये एक्टिव वॉइस में होगा और दूसरा जब ये पैसिव वॉइस में होगा। तो दो तरीके से यह भी हमें नजर आएगा, एक एक्टिव वॉइस में काम करता हुआ नजर आएगा और दूसरा पैसिव वॉइस में ये हमें काम करता हुआ नजर आएगा। मैं इसके लिए आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, इसे गौर से देखिए और बनाइए। ठीक है, लिखा हुआ है, बनाना क्या है देखना है। किरण गॉट एन attendant to maintain the house। ठीक है, किरण गॉट एन अटेंडेंट टू मेंटेन द हाउस। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके सामने कहानी लिखी हुई है, जब आपके सामने ये कहानी लिखी हुई है तो यहाँ पर कौन सी कहानी चल रही है? तो किरण ने एक अटेंडेंट को एंगेज किया क्या करने के लिए? क्या करने के लिए बच्चे? मेंटेन करने के लिए हाउस को। ठीक है, अब आपको पता है ये जो किरण है ये अपना सब्जेक्ट है, ये इसका क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब आगे चलते हैं, एन अटेंडेंट, यहां तक तो बात खत्म हो गई, किरण हो गया, गॉट हो गया। किरण ने किसको एंगेज किया? एन अटेंडेंट को। अटेंडेंट क्या हुआ? इस सेंटेंस का डूअर हुआ, इस सेंटेंस का डूअर हुआ।
जिसने क्या करने का काम किया, मेंटेन करने का काम किया, तो ये इसका अपना वर्ब हुआ और आगे हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। समझ में आई बात? यहाँ पर क्या चल रही है कि जब हमें ये गेट एक्टिव वॉइस में दिखाई देगा और इस एक्टिव वॉइस में हमें क्या दिखाई देगा, डूअर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डूअर दिखाई देगा। तो इस डूअर के होने के कारण ही हम लोग क्या चीज को यूज करते हैं, हम इस डूअर के होने के कारण ही किरण गॉट एन अटेंडेंट टू मेंटेन द हाउस। हाँ, इस डूअर के होने के कारण ही बच्चे हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, इसके साथ बच्चे हम यूज करते हैं टू प्लस वर्ब वन, मतलब कि इंफिनिटिव को यूज करते हैं। फिर से समझिए कि जब भी हमें ये गेट एक्टिव वॉइस में नजर आएगा और इस एक्टिव वॉइस में हमें डूअर नजर आता है, इस एक्टिव वॉइस में हमें क्या नजर आता है, डूअर नजर आता है, मतलब कि काम करने वाला हमें नजर आता है, तो हम इसी की वजह से क्या चीज को यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब वन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब वन को यूज करते हैं, मतलब कि हम पूरे के पूरे इंफिनिटिव को यूज करते हैं। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाए, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो देखिए किरण गॉट तो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि गॉट में कोई एक्शन, गेट में कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को यहां पर लाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर लाया द हाउस। जैसे ही हमने द हाउस यहां पर लिखा तो ये हमारा क्या बन गया, नॉन डूअर बन गया। क्या बन गया? नॉन डूअर बन गया। और जब कभी हमें नॉन डूअर दिखाई दे, जब हमें कभी नॉन डूअर दिखाई दे, तो हम इस नॉन डूअर की वजह से हर हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का ही यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? वर्ब के तीसरे फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो द हाउस, किरण गॉट द हाउस मेंटेन्ड बाय एन अटेंडेंट, मेंटेन्ड बाय एन अटेंडेंट। इज दैट क्लियर बच्चे? यहां तक की बात क्लियर है? देखिए हम लोगों ने दो सेंटेंसेस देखे गेट के लिए। तो गेट के लिए हमारे पास आया कि अगर हमें एक्टिव वॉइस में ये नजर आता है गेट, तो हमें एक्टिव वॉइस में डूअर नजर आता है, और इसी डूअर की वजह से हम इंफिनिटिव्स का यूज करते हैं। अगर हमें नॉन डूअर नजर आए, मतलब कि जो काम नहीं करता है, ठीक है, मतलब कि नॉन डूअर अगर नजर आए, तो हम उस नॉन डूअर की वजह से किस चीज का चुनाव करते हैं, वर्ब के तीसरे फॉर्म का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं? वर्ब के तीसरे फॉर्म का चुनाव करते हैं। अब आपके एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है इस गेट को लेकर मैं आपके सामने लिखता हूं, आप लोग बनाने का काम करिएगा। ठीक है, कहानी किसकी चलेगी? डूअर और नॉन डूअर की। किसकी चलेगी? डूअर और नॉन डूअर की। आपको बस पहचानना है कि सेंटेंस में डूअर है, डूअर अगर रहेगा तो इंफिनिटिव का यूज करना है, अगर नॉन डूअर है तो वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करना है। दिमाग लगाइए और बनाइए।
के सामने 5 सवाल लिखे हुए हैं, इन पांचों सवालों में बताइएगा क्या होगा। सुंदर जवाब, सबके सुंदर सुंदर जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए, खेल किस चीज का चल रहा है, डूअर और नॉन डूअर का। अगर आपको डूअर दिख रहा है तो आप क्या लगाने का काम करिएगा, इन्फिनिटिव लगाने का काम करिएगा। अगर आपको नॉन डूअर दिख रहा है तो वर्ब के तीसरे फॉर्म को लगाने का काम करिएगा। लिखा हुआ है गेट दिस टेबल। अब आप बताइए कि टेबल डूअर हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताइए। डूअर है या नॉन डूअर है, टेबल क्या है, टेबल काम करने वाला है या नहीं करने वाला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी तो बुद्धि होगी आपके पास कि ये क्या है, नॉन डूअर है। अगर जैसे ही हमें नॉन डूअर लिखा हुआ मिले तो हम आगे वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, हम लिखेंगे रिपेयर्ड। फिर लिखा हुआ है आई गॉट माई फोन। अब यहाँ पर फोन लिखा हुआ है, माई फोन, क्या डूअर हो सकता है, हम बोलेंगे ये फोन काम करने वाला नहीं है, ये नॉन डूअर है। तो जब ये नॉन डूअर है बच्चे, तो हम आगे किस चीज का चुनाव करते हैं, वर्ब के तीसरे फॉर्म का चुनाव करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, रिप्लेस्ड लिखा। क्या लिखा, रिप्लेस्ड लिखा। अब तीसरी कहानी में लिखा हुआ है आई गॉट द शॉपकीपर। बताइए शॉपकीपर डूअर है या नॉन डूअर है, जल्दी बताइए। डूअर है या नॉन डूअर है शॉपकीपर, जल्दी बताइए। चलिए, जब ये कहानी आपको समझ में आ रही है कि जो शॉपकीपर है वो अपना डूअर है, तो डूअर की वजह से हम लोग किसका यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर रिप्लेस करने का काम लिखा, किसके साथ, टू के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गेट इट। इट क्या है बच्चा, डूअर है या नॉन डूअर है, इट क्या है, डूअर है या फिर नॉन डूअर है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है बच्चा, नॉन डूअर है। और हम आगे क्या लिखने का काम करेंगे, नॉन डूअर की वजह से वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। और आप लोगों ने ये बात अक्सर सुनी भी होगी, गेट इट डन वाली बात सुनी होगी। प्लीज गेट दिस डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है बच्चा, डॉक्यूमेंट क्या है, डूअर होगा या नॉन डूअर होगा, डूअर होगा या नॉन डूअर होगा डॉक्यूमेंट। यह भी हमारा क्या है बच्चे, बहुत बढ़िया, नॉन डूअर है। ये क्या है बच्चे, नॉन डूअर है। और नॉन डूअर की वजह से हमें प्रिंट को क्या करना पड़ेगा, तीसरे फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या लिखने का काम किया, प्रिंटेड। क्या लिखने का काम किया बच्चे, प्रिंटेड लिखने का काम किया। क्या इस गेट की कहानी समझ में आई, यस और नो, जल्दी बताइए। क्या ये गेट की कहानी समझ में आई, यस और नो। अब थोड़ा हमें भी मजा आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सारे बच्चे का जो रिप्लाई आ रहा है ना, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं हर एक क्वेश्चन को, बहुत सुंदर। नहीं तो पहले ये होता था कि सारे बच्चे भूले पड़े हुए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब थोड़े थोड़े बच्चे को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो गया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आप लोग क्या समझ रहे हैं वो भी मैं अब समझना स्टार्ट कर दिया हूं। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए बच्चे। और जब मेहनत करते रहिएगा तो आपके एग्जाम में चाहे 4 महीना क्यों ना हो, 3 महीना क्यों ना हो, कि एक ही महीना क्यों ना हो, अगर मेहनत अच्छा होगा तो आप लोग रिजल्ट जरूर लाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको पॉजिटिव वर्ब, एक और पॉजिटिव वर्ब होता है, उस पॉजिटिव वर्ब से मैं आपको क्या करने जा रहा हूं बच्चे, मिलाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब, एक और पॉजिटिव वर्ब होता है, उसे मैं उससे मैं आपको मिलाने के लिए जा रहा हूं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
हम्म। आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। इस चारों सेंटेंसेस की कहानी आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होगी, तो समझिए थोड़ा देर। चलिए, आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इस चारों सेंटेंसेस की कहानी मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। ठीक, लिखा हुआ है आई। आई अपना क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है। ये हैव लिखा हुआ, आई हैव माई कार, यहाँ पर जो हैव लिखा हुआ है वो अपने आप में क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ये अपने आप में क्या है? फाइनाइट वर्ब है। और ये रिलेशन बताने का काम कर रहा है। क्या बताने का काम कर रहा है? रिलेशन बताने का काम कर रहा है। मतलब कि इस सेंटेंस में जो हमारा हैव लिखा हुआ है वो क्या बताने का काम कर रहा है? पोजीशन बताने का काम कर रहा है। क्या बताने का काम कर रहा है बच्चे? पोजीशन बताने का काम कर रहा है। अगर हम इस दूसरे सेंटेंस पर आए तो लिखा हुआ है आई हैव वॉश्ड माई कार। तो आई रहा अपना सब्जेक्ट, हैव रहा अपना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और ये वॉश्ड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, जिसे हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। और ये दोनों आपस में जुड़कर किस चीज को बनाने का काम कर रहे हैं? ये यहाँ पर परफेक्ट टेंस को बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब कि पहले सेंटेंस में जो हैव लिखा हुआ है वो पोजीशन दिखा रहा है। दूसरे सेंटेंस में हैव लिखे हुए होने के कारण आगे हमें वर्ब थ्री का यूज करना पड़ा, और इसमें हमें ये पता चला कि ये दोनों मिलकर परफेक्ट टेंस बनाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परफेक्ट टेंस बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक, अब अगर हम तीसरे सेंटेंस की ओर जाएं और इस तीसरे सेंटेंस में देखें कि आई हैव रोहन टू वॉश माई कार, अगर कहानी यहीं तक होती, आई हैव रोहन तक ही होती, तो हमें पता चल जाता कि यहाँ पर पोजीशन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? पोजीशन या रिलेशन दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैं अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल दूं, मैं अगर आपके सामने बोलूं कि अगर आप कोई भी लड़की है आपके साथ, ठीक है, लड़की जा रही है और आपने उसको रोका और बोले कि हे आई लव यू, ठीक है, और आपने उस लड़की को रोक कर बोल दिया हे आई लव यू, तो वो लड़की आई और खींच के एक चमेटा मारी और आपको बोली कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ठीक है, वो अपने जुल्फों को सवारते हुए बोली कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला कि आप आपको ये पता चला कि उसका किसी के साथ रिलेशन चल रहा है। ठीक है, और तुरंत आपने क्या बोला कि ठीक है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, मैं तुम्हारे पापा को अब जाकर बताने वाला हूँ कि तुम्हारा अब बॉयफ्रेंड है। ठीक है, तो आप उसके मजे लेने स्टार्ट कर दिए। तो ये एक तरीके की एग्जांपल है कि जब यहां तक आपका ये रहता, सेंटेंस रहता, तो आपको ये पता चल जाता कि रोहन का जो है पोजीशन रिलेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेरे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, कहानी तो इसके बाद भी चालू है। कहानी इसके बाद भी चालू है। मतलब जब कहानी इसके बाद भी चालू है तो ये हैव अपने आप में क्या बना है? पॉजिटिव वर्ब बना है। क्या बना है बच्चे? पॉजिटिव वर्ब बना है। यहाँ पर जो हैव है वो अपना पॉजिटिव वर्ब बना है। आपने इसे हैव को पॉजिटिव वर्ब बनाकर अब रोहन को क्या बना दिया है बच्चे? इस रोहन को आपने डूअर बना दिया है। क्या बना दिया है? आपने इस रोहन को डूअर बना दिया है। अब आपके पास रोहन है, आपने रोहन को कॉज किया है क्या चीज करने के लिए? वॉश करने के लिए अपने गाड़ी को। वॉश करने के लिए, क्या करने के लिए? वॉश करने के लिए अपने गाड़ी को। ठीक है, तो अब यहां से हमें पता चला कि जो हमारा हैव होता है ना, यह भी एक पॉजिटिव वर्ब होता है। जो हमारा हैव होता है वह भी एक पॉजिटिव वर्ब होता है जब इसके साथ हमें डूअर नजर आए। जब हम इसके साथ क्या नजर आए? हमें डूअर नजर आए, तो इस डूअर की वजह से हम टू प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? जो भी मैं एग्जांपल लेता हूं वो बस आप लोगों को समझाने के लिए, पर्सनल और ये सब करने के लिए नहीं लेते हैं। ठीक है,
आई हैव माई कार वॉश। अब अगर चौथे सेंटेंस पर जाए तो लिखा हुआ है आई हैव माई कार वॉश। अगर कहानी यहीं तक होती, अगर कहानी यहीं तक होती तो आपको समझ में आ जाता कि यहाँ पर पोजीशन बताया जा रहा है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पोजीशन बताया जा रहा है। लेकिन कहानी तो इसके बाद भी तो चालू रही, इसके बाद भी चालू रही, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हमारा माई कार है वो एक नॉन डूअर है। ये जो हमारा माई कार है वो क्या है, नॉन डूअर है। तो अब हमें ये बात भी पता चला है कि अगर इस हैव के बाद, अगर इस हैव के बाद हमें नॉन डूअर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, नॉन डूअर दिखाई दे, उसी नॉन डूअर की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर वर्ब के तीसरे फॉर्म का हमें यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चे, वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। अब कहानी इनमें पता चला है कि हमारे पास एक और वर्ब आता है जिसका नाम क्या है, हैव नाम है। इस हैव के बाद अगर हमें डूअर दिखाई देता है, अगर हैव के बाद हमें डूअर दिखाई देता है तो हम इंफिनिटिव्स का यूज करते हैं। अगर इस हैव के बाद हमें नॉन डूअर दिखाई देता है तो हम वर्ब के तीसरे फॉर्मेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। अब मैं आपके सामने एक दो सवाल लिखता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप थोड़ा सा इसे बनाने का काम करिएगा, ठीक। हाँ। लिखा हुआ है हैव दिस लॉक ब्रोकन, ठीक है। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पूछता है, ठीक है। आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सॉरी, इसको आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। आपको इसे एक्टिव वॉइस बनाना है। ये पैसिव में बना हुआ है, इसका आपको पैसिव एक्टिव वॉइस बनाना है। आपको एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए आपके एग्जाम पूछ लेते हैं, ठीक है। आपको आपका एग्जाम पूछ लेता है तो इसका आप एक्टिव वॉइस बनाकर दिखाइए, क्या होगा, हैव दिस लॉक ब्रोकन, ठीक है। इसका आपको क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है, जल्दी बताइए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चा। आई हैव रोहन वॉश माई कार। यार यहाँ पर बेयर इंफिनिटिव का हमें यूज करना है। ये थोड़ी सी कहानी मेरे से गड़बड़ हो गई थी, इसको थोड़ा सा सही करिएगा बच्चे, इसको थोड़ा सा सही करिएगा बच्चे। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। लिखा हुआ है आई हैव रोहन वॉश माई कार, ठीक है, टू नहीं होता यहाँ पर। हम लोग जब भी हमारे पास अगर हैव होता है और इसके बाद हमें डूअर दिखाई देता है तो हम इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। सॉरी, ये मेरे से गलती हो गया, हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है। हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, ठीक, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, थोड़ा सा मिस्टेक किया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आई हैव रोहन डैश सॉरी वॉश माई कार, यहाँ पर मैंने गलती से टू लिख दिया था और उसी के हिसाब से मैं बताना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। गलती इंसानों से ही होती है, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास हैव के बाद डूअर नजर आए तो डूअर के बाद हम हर हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं। अगर नॉन डूअर नजर आए तो हम इसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्मेट का यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा फ्लो में बह गया था, गेट वाले के फ्लो में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है हैव दिस लॉक ब्रोकन, ठीक है, हैव दिस लॉक ब्रोकन। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चे, इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। आपको क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है। चलिए, अगर हमें इसका एक्टिव वॉइस बनाना है तो हैव दिस लॉक ब्रोकन में हमें यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो सब्जेक्ट हमें इमेजिन कर लेना है। तो हमें सब्जेक्ट को इमेजिन करना है, डूअर को इमेजिन करना है। तो डूअर को इमेजिन हम लोगों ने कर लिया और हम लोगों ने लिख दिया समवन। क्या लिख दिया बच्चे, समवन। अब बताइए जब हमारे पास डूअर होता है तो हम क्या लिखेंगे आगे। मैंने आगे आपको लिख दिया दिस लॉ, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर इस ब्लैंक में आप क्या भरिएगा। अब आप इस ब्लैंक में कौन से वर्ब का चुनाव करिएगा। बहुत सुंदर सीमा गिरी। हमने लिखा हैव समवन। अब जैसे ही डूअर है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं, हैव समवन लॉक, अरे सॉरी ब्रेक, ब्रेक होगा ना, ब्रेक दिस लॉक, हैव समवन ब्रेक दिस लॉक, ठीक है। तो ये रही आपके सामने इसकी एक्टिव वॉइस। तो आपके एग्जाम में आपको इसका मतलब कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाने की क्वेश्चंस पूछ ली जाती है।
तो इसका अगर आपको एक्टिव पूछे, चाहे इसका आपको पैसिव पूछे, आपको पता है कि अगर हैव के बाद डूअर नजर आता है तो हम वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं, और अगर हैव के बाद हमारे पास नॉन डूअर नजर आता है तो हम वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने बस दो अंतिम सवाल, और ये दो अंतिम सवाल आपके एग्जाम के फेवरेट, ठीक है, बहुत ज्यादा फेवरेट, ढेर बार पूछा गया है। देखने का काम करिएगा और बनाने का काम करिएगा। दो सेंटेंस फेवरेट है आपके एग्जाम के, तो आप इसके हिसाब से बताइए कि आप इस ब्लैंक में क्या भरने का काम करिएगा। आप इस ब्लैंक में क्या भरने का काम करिएगा, जल्दी बताइए। डूअर और नॉन डूअर, बस इसी के ऊपर दिमाग लगाना है। चलिए, लिखा हुआ है लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल शुड हैव देयर डेंटिस्ट। अब जैसे ही हम लोगों ने डेंटिस्ट को देखा, तो डेंटिस्ट हमारा क्या होता है बच्चे? डूअर होता है, जो क्या करेगा? फिल करने का काम करेगा। तो जब हमारे पास हैव के बाद डूअर नजर आता है, हैव के बाद डूअर नजर आता है, तो हम किस वर्ब का यूज करते हैं? हम किस वर्ब का यूज करते हैं, जल्दी बताइए। हैव के बाद अगर हमें क्या नजर आता है बच्चे? डूअर नजर आता है, तो हम वर्ब के किस फॉर्म का यूज करते हैं? पहले फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम क्या चीज भरेंगे? फिल भरेंगे। क्या भरेंगे? फिल भरेंगे। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है लाइक ह्यूमन एनिमल शुड हैव देयर टीथ। टीथ क्या है? नॉन डूअर है, और नॉन डूअर की वजह से हमें क्या भरना पड़ा? वर्ब के तीसरे फॉर्म को भरना पड़ा। यहां तक आप लोगों की बात क्लियर है, जल्दी बताइए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। क्या यहां तक आप लोगों की बात क्लियर? यस और नो, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर हमारा वर्ब एडवांस खत्म होता है। यहाँ पर हमारा वर्ड एडवांस क्या होता है? पूरी तरीके से खत्म होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात सारे बच्चे को क्लियर? चलिए, आज हम लोगों ने क्या सब पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहली कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्फिनेटिव से, और इन्फिनेटिव में हमने सीखा कि इन्फिनेटिव हमें टेंस और वॉइस दोनों तरीके से दिखाई दे सकता है। फिर हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का सीखा कि किस तरीके से हमें इन सबको जोड़ने के लिए दे दिया जाता है, अगर एग्जामिनेशन को क्या करना पड़े? भारी करना पड़े। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया पॉजिटिव वर्ब का नाम। पॉजिटिव वर्ब में हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है? एक्शन करने वाला ना ही मैं ना ही आप, एक्शन किसी दूसरे से करवाया जाता है, उसको इंगेज करवाया जाता है, थर्ड पर्सन को। ठीक है, इसमें हम लोगों ने मेक के बारे में पढ़ा। मेक जब हमें एक्टिव वॉइस में दिखाई देता है तो हम इसके साथ वेयर इन्फिनेटिव लेकर चलते हैं,
और अगर हमारे पास इस ये पैसिव वॉइस में नजर आता है तो हम इसके साथ इंफिनिटिव को लेकर चलते हैं। फिर आई हमारी गेट की कहानी, और गेट में हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में देखा कि अगर हमें डूअर नजर आता है गेट के साथ तो हम इंफिनिटिव्स का चुनाव करते हैं, अगर नॉन डूअर नजर आता है तो वर्ब के तीसरे फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। ठीक। फिर हमारे पास आया इस हैव की कहानी। इस हैव की कहानी में हमें ये समझ में आया कि इस अगर हैव के बाद डूअर नजर आता है तो हम वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं, और अगर इसके बाद नॉन डूअर नजर आता है तो हम वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। यहां तक आप लोगों की बात क्लियर है? यस और नो, जल्दी बताइए बच्चे, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात बच्चे क्लियर है? हाँ, चलिए, तो यहाँ तक आपका क्या हुआ सफर, आपके वर्ब एडवांस का यहाँ पर खत्म होता है। अगली कहानी हम लोग क्या चीज लेकर चलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले पोर्शन को लेकर चलेंगे जिसका नाम होगा एडवर्ब। यहाँ तक आप लोगों से अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। जय हिंद बच्चों।